एमपी का राजा कैसा है जो लगातार प्रजा मर रही है हाईवे पर, कुचल रही है प्रजा और गाय भी मर रही है। तो क्या एमपी का राजा प्रजा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है? ये मेरी गुजारिश है और ये बात आप शासन तक पहुंचाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी तक, कि ये इटावा टू ग्वालियर सबसे खतरनाक रोडों में से एक रोड है। हजारों नौजवान भिंड जिले के इटावा से यहाँ तक हाईवे पे खत्म हो गए। तो 15 तारीख को हम लोग संतों के मार्गदर्शन में उनका सुझाव लेंगे। अभी आपने शिवपुरी में सिंधिया जी ने रोड हाईवे करवा दिया एक झटके में। ये रोड 20 सालों से डली है। 15 तारीख को इनका एक आंदोलन भी है, तो आप भी उस आंदोलन में जाने वाले हैं। एक बैठक रखी गई है जो लोगों को सलाह मशवरा रखी जाएगी। तो 15 तारीख के बाद भिंड नेशनल हाईवे के बारे में सरकार को और भिंड के नेताओं को आप क्या अपनी ओर से संदेश देना चाहेंगे कि इस हाईवे को लेकर कुछ फोन लाइन तो बनना ही चाहिए? हाँ, ये मेरी गुजारिश है और ये बात आप शासन तक पहुंचाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी तक, कि ये इटावा टू ग्वालियर सबसे खतरनाक रोडों में से एक रोड है और इसको 4 लेन कर देना चाहिए। साथ में देखिए, सरकार कहीं की भी हो, मुर्गी पालन, सुअर पालन, मछली पालन, पक्षी पालन इत्यादि नाना प्रकार की संस्थाएं खोली हैं, लेकिन अभी तक गौ माता को सुरक्षित करने की कोई व्यवस्था नहीं। और ये जिम्मेदारी हमारी, आपकी, शासन की, सभी की बनती है। 15 तारीख को आपकी मीटिंग होने वाली है, क्या इस मीटिंग में कौन कौन ये अतिथि आने वाले हैं? हालांकि महाराज जी को आपने अवगन बता रहे हैं, महाराज जी पहुंचने वाले हैं। क्या विशेष होगा 15 तारीख को मीटिंग में? विशेष कोई वैसे आंदोलन तो हम लोग करते नहीं है राजनीतिक लोगों की तरह को। हमारे आपको पता ही है शांतिपूर्ण ढंग से होते हैं, संवैधानिक तरीके से होते हैं और प्राणी मात्र को परेशानी भी न हो हमारे उससे। और चूंकि संत हमारे समाज की धरोहर हैं और इनसे हमें मार्गदर्शन मिलता है। और पुराणों में भी कई बार उल्लेख आता है कि जब हमारा मन अशांत होता है, निराशा होती है, जब कई संघर्षों के बाद हमारी आवाज़ को नहीं सुना जाता, तो हमने ये तय किया कि हम अपने संतों के पास जाएं, उनका मार्गदर्शन लें, उनका आशीर्वाद लें। और चूँकि गौ माता का विषय और ये हाईवे दोनों यहाँ एक दूसरे के पूरक बन गए हैं, क्योंकि यहाँ 99% जो गाय माता इस समय ख़त्म हो रही हैं तो इसी हाईवे पे हो रही हैं। और कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर ये भाव भी धर्म के प्रति होता जा रहा है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि गाय हमें पालती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम गाय को अपने घर पालना शुरू कर दें तो गाय हमें नहीं पालेगी, गाय हमको पालेगी। ये हमारा भ्रम रहता है। उन्हें ये लगता है कि हम गाय को रखेंगे तो हम ही गाय को पालेंगे, खर्चा होगा। ऐसा नहीं, गाय माँ है और वो हमें माँ की तरह पालेगी। आज जिस तरह हाईवे पे गाय यहाँ से ग्वालियर तक जाओ, रोज कम से कम 10-15 गाय मिल जाएंगी। हमारे प्रद्युम्न महाराज जी बोल रहे थे कि 17 गाय हमने गिनी यहाँ से वहाँ तक। तो बड़ा दुख होता है कि जिनको हम पूजते आए, हमारे पुरखों ने पूजा, आज उनकी इतनी दुर्दशा। और जो राजनीतिक लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जो राजा हैं, वो भी ध्यान नहीं देते इसकी तरफ। हजारों नौजवान भिंड जिले के इटावा से यहाँ तक हाईवे पे खत्म हो गए। तो 15 तारीख को हम लोग संतों के मार्गदर्शन में उनका सुझाव लेंगे और एक नए सिरे से एक आंदोलन करेंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश के राजा भी इस बात को मानेंगे कि संतों की बात को कभी किसी ने नज़रअंदाज नहीं किया है। ये बताइए, क्या लग रहा है, राजा एक बड़ा रूप होता है जो प्रजा को अपने हर चीज में साथ देता है, प्रजा की रक्षा करने का भी वो रहता है, लेकिन एमपी का राजा कैसा है जो लगातार प्रजा मर रही है हाईवे पर, कुचल रही है प्रजा और गाय भी मर रही है? तो क्या एमपी का राजा प्रजा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर वो उसका राज मंत्रिमंडल में ही लगातार अपना ध्यान लगाए हुए है? क्या मानते हैं आप? एमपी का राजा को यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, अपने जो 5 विधानसभा हैं, जितने विधायक हैं, मंत्री हैं, ये एक भी वहाँ जाके अवगत नहीं करा रहे कि हमारे यहाँ जो दिशा ये हाईवे बोलते हैं, इससे चौड़ी तो हमारी कॉलोनियों की रोड है। 30 फुट की रोड, क्या 50-50 फुट की रोड है कॉलोनियों में, ये 30 फुट की रोड है। ये हाईवे, ये हत्यारा हाईवे है। इसमें लाखों बच्चे मर गए, रोज गाय मर रही हैं, जीव जंतु सभी मर रहे हैं इसमें। और इसमें सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा, अपने जो अपन ने जनप्रतिनिधि चुन के भेजे हैं, विधायक बोलो, मंत्री बोलो, ये राजा को अवगत नहीं करा रहे, ये सीएम को अवगत नहीं करा रहे। ये अगर अवगत कराएं तो वो सुनेगा और ये रोड बनवा भी देगा। अभी आपने शिवपुरी में सिंधिया जी ने रोड हाईवे करवा दिया एक झटके में। ये रोड 20 सालों से डली है। और ये वो तो रोड ओनली एमपी में, ये तो आपका एमपी और यूपी जोड़ती है। तो इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, इस पे ध्यान दिलाया नहीं जा रहा है।
अब सुनील जी हैं, ये बहुत दिनों से लगे हैं, हम हैं, सब लोग लगे हैं, लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। जनप्रतिनिधि अगर बोले ऊपर जाके तो उनकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी। जनप्रतिनिधियों के कान में बिल्कुल रुई लगी हुई है और ये बिल्कुल बात नहीं सुन रहे हैं। कोई इनका तो कोई मरना नहीं है, मर रही है आम जनता, तो इन्हें दर्द बिल्कुल उनका दिख नहीं रहा है।